हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपनी पूजाओं में साधनाओं में अच्छे से लीन होंगे। और आज मैं जिस विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, आई थिंक ये यूट्यूब पर फिर से एक ऐसी वीडियो है जो पहली बार आने वाली है। ठीक है, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं द फिजिकल एविडेंस ऑफ सिद्धि। अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं पूजाओं की, भक्ति की, शक्ति की, साधनाओं की, तब जब हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो होता है हमारी आत्म शक्ति से। तब हमारा मेन कंसर्न होता है वो होता है हमारे कुंडलिनी चक्रास से। और जैसे जैसे हम अपने चक्रास को ब्लॉक से अनब्लॉक करते जाते हैं, वैसे वैसे एक नए अनुभव किसी भी साधक को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जितने भी अनुभव हैं, ये सब सूक्ष्म अनुभव है। ठीक है ना? जैसे कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति कभी नहीं बता पाएगा कि उसके कितने चक्र ब्लॉक है या अनब्लॉक है। कोई पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को कभी पता नहीं लगेगा कि उसकी शक्ति कितनी है, उसका ऑरा कितनी लेयर का है, उसकी विजन पावर कितनी है, उसके पीछे कौन से देवता की ताकत है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सब सूक्ष्म जगत की है। लेकिन 99.5% जितने भी लोग हैं जो अपनी पूजाओं के अंदर है, साधनाओं के अंदर है, उन्हें अपने बारे में जानने के लिए दूसरों के पास जाना ही पड़ता है। या फिर कोई अच्छा बाबा हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको आपकी शक्तियों के बारे में बता सके। ठीक है, लेकिन आज मैं पहली बार आप लोगों को किसी भी सिद्धि के फिजिकल एविडेंस के बारे में बताना जा रहा हूं। ये वीडियो सहायता करेगा उन तमाम लोगों को जो घर बैठकर मंत्र जाप करते हैं, रामायण के पाठ करते हैं, राधा राधा का जाप करते हैं, या किसी भी तरह की जप तप या साधना के अंदर इन्वॉल्व है। ये वीडियो उन सब लोगों को सहायता करेगा जो अपने जीवन के अंदर बिना किसी गुरु के भी पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं। आप लोगों अपने इन बताए गए फिजिकल एविडेंस से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि आपकी शक्ति कितनी बन गई है, नहीं बनी है, या बनने वाली है। ठीक है, फिजिकल एविडेंस के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सब लोग सूक्ष्म जगत की चीजों को नहीं देख सकते। तो अगर इन चीजों को फिजिकल एविडेंस से पहचान कर लिया जाए, तो मैं कहता हूं कि आप अपनी 60% शक्ति के बारे में अपने आप ही जान जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो इंस्टाग्राम पर या फिर यहीं पर कमेंट कर मुझे बताइएगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ। एक चीज अपने साफ कर लीजिएगा मेरी बात को सुनने से पहले, और वो ये है कि मैं बात करने वाला हूं फिजिकल एविडेंस ऑफ सिद्धि। सिर्फ सिद्धि, जुमाई आना, आंखों से आंसू आना, इन सब चीजों के बारे में मैं बात नहीं करने वाला। हालांकि ये भी एक वीडियो का विषय है जिसे मैं फिर कभी बनाऊंगा, क्योंकि जब हमारी अवेकनिंग होती है तो जुमाई आना और ये आंखों से पानी आना, ये सब नॉर्मल चीजें होती है। लेकिन अभी मैं सिर्फ बात करने वाला हूं सिद्धियों के फिजिकल एविडेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सिद्धि, ठीक है, सबसे पहले आते हैं व्यक्ति को सिम्टम्स ऑफ सिद्धि। किसी सिद्धि के सिम्टम्स सबसे पहले आने लगेंगे। उसके बाद होगी आपकी अपूर्ण सिद्धि, उसके बाद होगी आपकी पूर्ण सिद्धि लेकिन कच्ची सिद्धि, और उसके बाद होगी आपकी पकी हुई सिद्धि। तो ये 3 लेवल ऑफ सिद्धि है कि सिद्धि के आने से पहले हमारे जो होंगे सिम्टम्स आने लगेंगे बॉडी के अंदर। फिर हमारी सिद्धि जब आ जाएगी तो एक अपूर्ण सिद्धि जो किसी भी काम की नहीं होती है, एक अपूर्ण सिद्धि हमारे अंदर आएगी। फिर उसके बाद वो सिद्धि पूर्ण होगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, और पूर्ण होने के बाद भी वो कच्ची सिद्धि होगी, कोई काम करने में इतना समर्थ नहीं होगी। और फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा तब आपकी वो कच्ची सिद्धि पकने लगेगी। ठीक है, तो ये है एक सिद्धि का लाइफ साइकिल। अब क्या फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं कि हमें पता लगे कि हमारी सिद्धि आ गई है या नहीं आ गई? सबसे पहला सिम्टम मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब भी हमारी सिद्धि आती है, किसी के पास सिद्धि हो जाती है, तो ऐसा साधक जब भी जिस स्थान पर अपने घर के मंदिर में बैठकर जब भी पूजा आरंभ करता है, उसका ध्यान तुरंत लगता है। ठीक है, आप किसी और के घर में जाइए या फिर किसी भी मंदिर में जाइए, आपको ध्यान लगाने के अंदर कठिनाई होगी। लेकिन जब आप अपने मंदिर में अपने आसन पे बैठेंगे किसी भी तरीके से, तो आप पाएंगे कि आपका ध्यान बहुत जल्दी लगता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी सिद्धि बनी है ना, उसको एक स्थान चाहिए होता है। बिना स्थान के सिद्धि भ्रमण करते हुए चलते फिरते नहीं आती। इसीलिए कहा जाता है कि एक स्थान पर बैठकर जाप कीजिए। घूमते फिरते जाप करने से ज्यादा अच्छा है एक स्थान पर बैठकर जाप करना। और जब ऐसा साधक अपने स्थान पर बैठकर जाप करेगा या पूजा करेगा, तो उसको भाव भी बहुत ज्यादा आएंगे, और उसका पूजा करने का मन भी बहुत ज्यादा करेगा, और उसका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा।
ये सबसे पहला सिम्टम है। अगर आपके साथ भी अपने स्थान पर बैठकर बहुत अच्छे से जाप होता है तो आपको समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी सिद्धि जो है अपूर्ण अवस्था के अंदर वहां पर मौजूद है। ठीक है। दूसरा सिम्टम, जब भी आप ध्यान करेंगे या जब भी आप साधना या पूजा करेंगे अपने स्थान पर बैठकर, तो दूसरा जो सबसे बड़ा सिम्टम होगा, आपकी कमर अपने आप सीधी होगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही आप बैठेंगे आपकी कमर अपने आप सीधी होगी और एक पर्टिकुलर मुद्रा आपकी हस्त मुद्रा बनेगी। किसी की इस तरीके से हस्त मुद्रा बनती है, ठीक है, किसी की इस तरीके से हस्त मुद्रा बनती है, किसी की इस तरीके से हस्त मुद्रा बनती है। और ये मुद्रा आप खुद से नहीं बनाएंगे, जैसे ही आप बैठेंगे आप तुरंत वो मुद्रा बना लेंगे और आपको उसमें कंफर्टेबल भी लगेगा। आप उसके अंदर बैठकर ध्यान के अंदर जाने का भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये दूसरा सिम्टम है कि आपकी सिद्धि जो है वहां पर अपूर्ण अवस्था से पूर्ण अवस्था की ओर जा रही है और आप खुद से ही बैठकर अपनी कमर को सीधा कर लेते हैं और अपने आप ही आपके हाथ अपनी मुद्रा बना लेते हैं। जो लोग माता की पूजा करते हैं उनकी बहुत सारी मुद्राएं बनती हैं, इस तरीके से बनती है, इस तरीके से बनती है, इस तरीके से बनती है, ये मुद्रा बनती है, ये मुद्रा बनती है ना। ये जितनी भी मुद्राएं मैं अभी बना रहा हूं, ये जितनी भी मुद्राएं मैं बना रहा हूं, ये सब मुद्राएं अपने आप बनती है। अब यहाँ पर आप चाहे एंजेलिक गाइडेंस लगा लीजिए या फिर आपकी आत्मा स्वयं से ही ये ज्ञान लेकर आई है और अभी उस ज्ञान को उतारा जा रहा है। ठीक है, ये है दूसरा सिम्टम। ठीक है, आपकी कमर सीधी हो गई, आपकी हस्त मुद्राएं अपने आप बनने लगी, ये है दूसरा सिम्टम। ठीक है। तीसरा सिम्टम, जब भी आप पूजा करना आरंभ करेंगे तो देखो ऐसा होता है कि जब हम कोई मंत्र जाप स्टार्ट करते हैं, मानसिक मंत्र जाप ही करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि जब हम सिद्धि की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा परिपक्व हो चुका है, मंत्र उसके मन में स्वयं ही चल रहा है। अगर उसके मन में मंत्र नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो अभी भी परिपक्वता से बहुत दूर है। तो जब भी आप कोई सिद्धि साधना करेंगे तो जिस मोड में, जिस समय के अंदर, जिस क्षण के अंदर जाकर आपका ध्यान लगना शुरू होगा, उससे पहले एक बहुत छोटी सी चीज होगी। और वो चीज क्या होगी, आपके लेफ्ट कान में या राइट कान के अंदर हल्की सी खुजली होगी। ठीक है ना। आप पूरा दिन चाहे हेडफोन लगाकर गाने सुनिए या फिर किसी भी तरह के एयरपोर्ट्स लगाकर गाने सुनिए, कहीं भी आइए जाइए, जो मर्जी कीजिए, वाहन चलाइए, गाड़ी चलाइए, घर का काम कीजिए, धूल मिट्टी में काम कीजिए, लेकिन आपके कान में कभी भी खारिश वैसी नहीं होगी। लेकिन जब आपका वो टाइम आएगा कि आपका ध्यान जस्ट लगने ही वाला है, उससे पहले आपके कान के अंदर जो है खारिश होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी सिद्धि पूर्ण हो चुकी है और आपकी सिद्धि आपके कान में आकर बैठ गई है। या तो वो कभी राइट कान में खुजली होती है और वो खुजली ऐसी नहीं है कि नॉर्मल हो जाएगी, व्यक्ति ना इस तरह से करेगा ही करेगा, या तो इस तरह से नाखून से उसको खुजलाएगा या माचिस की तिल्ली लेकर अपने कान को खुजलाएगा, चाहे वो अपने कानों में जो कहते हैं ना एयरबड्स होते हैं जो ब्लॉक करते हैं साउंड को, क्योंकि मैं जब ध्यान करता हूं तो मैं एयरबड्स यूज करता हूं 3M के, तो वो साउंड को ब्लॉक करते हैं। तो वो लगाने के बावजूद भी मेरे कान के अंदर इतनी तेज खुजली होगी कुछ ही सेकंड्स के लिए, तो वो क्या होता है कि सिद्धि हमारे कान में आकर बैठ जाती है, तो वहां से हमारी सिद्धि पूर्ण हो चुकी है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पूजा के समय पर आपके भी कान के अंदर मतलब कि हल्की सी खुजली होती है, तो आपकी सिद्धि जो है वो आपके पूर्ण होकर आपके कान के अंदर बैठ चुकी है। ठीक है। चौथा सिम्टम मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब भी आपकी जो सिद्धि का फिजिकल सिम्टम होगा वो ये होगा कि आप जब भी पूजा करने के लिए बैठेंगे, जब भी आपकी ज्योत बुझने वाली होगी और आप ध्यान के अंदर, आपकी आंखें बंद है, आपकी ज्योत बुझने वाली है, तो सिद्धि क्या करेगी, आपकी तुरंत किसी भी तरीके से ना जाप के अंदर या ध्यान के अंदर ही आपकी आंख खोल देगी। और जैसे ही आपकी आंख खुलेगी आपको दिखेगा कि आपके दिए में तेल खत्म होने वाला है, ये ज्योत बुझने वाली है, इसे किसी भी तरीके से घी डालो या फिर इसको बुझने से बचाओ। ये काम जो है ये भी हमारी सिद्धि ही करती है। जैसे मान लीजिए मैं शिव की पूजा कर रहा हूँ, मैं ध्यान में चला गया हूँ, अब जो ज्योत है उसका घी कम होता जाता है, लेकिन जैसे ही घी कम होने वाला तो तुरंत मेरी है ना बीच में ही आंख खुल जाएगी और मैं देखूंगा कि अरे ये तो ज्योत बुझने वाली है, तो मैं फटाफट घी के डब्बे से एक चम्मच से घी उसके अंदर और डाल दूंगा। ठीक है, यह है चौथा सिम्टम। और जो पांचवा सिम्टम है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये किसी किसी के साथ होता है, लेकिन ये एक बहुत भारी सिम्टम है। ठीक है, जब भी आपकी सिद्धि आएगी, ठीक है, आपके ऊपर आएगी, तब एक रोटेशन नीचे से मूलाधार से लेकर आपके सहस्त्रार तक एक रोटेशन चालू होगी। इस रोटेशन के अंदर आपका जो सर होगा ये इस तरह से खिंचा होगा, इस तरह से, इस तरीके से आपका सिर है ना खिंचा होगा पीछे की तरफ।
ठीक है। और आपका जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ऐसे लगेगा कि जैसे किसी ने यहाँ पर जोर से डंडा मार दिया या फिर कोई कुल्हाड़ी मार दिया, जिससे यहां से कोई धागा डाल के ना मूलाधार की तरफ ऐसे खींच रहा है, ठीक है। आपका जो मुंह है, मुंह इस तरह से टाइटली सकिंग होगी मुंह के अंदर की तरफ में, ठीक है ना। ये सिम्टम्स किसी किसी के साथ होगा। तो अगर ये भी सिम्टम आपके साथ हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं सिद्धि को रखने लगे हैं, सिद्धि आपके साथ रहने लगी है, सिद्धि आपकी परिपक्वता की तरफ बढ़ रही है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप अपने अगले कर्म करते जाएंगे सिद्धि पकती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ एविडेंस मैंने आप लोगों को दिए हैं जो किसी भी सिद्धि के फिजिकल एविडेंस है। और अगर इनमें से कोई भी एविडेंस आपके साथ होता है तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कीजिए अपनी सिद्धियों के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट कर कर बताइए अगर इसमें से कोई भी सिम्टम जो आपके साथ हो रहा है तो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी मेरी, द फिजिकल एविडेंस ऑफ सिद्धि, जो अगर किसी के भी साथ हो रही है तो आप लोग घर पे बैठ के समझ जाइएगा कि आपकी सिद्धि शक्ति कितनी बन गई है, बनी है या नहीं बनी है। किसी बाबा बागी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी यह वीडियो, मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, दूसरों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर आप मुझसे 1-on-1 DM पे बात करना चाहते हैं वीडियो कॉल पर, तब आप इंस्टाग्राम पर मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी बुकिंग अमाउंट देकर आप मुझसे बुकिंग कर कर मुझसे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन की कोई भी टाइमिंग नहीं रखी गई है, ठीक। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से हर हर महादेव, जय माता दी।